नमस्कार साथियों। सन 2007 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है जॉइंट वर्क्स। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक आर्मी पलटन जो अफगानिस्तान के डेजर्ट में फंस चुकी है। उनमें यह बताया जाता है कि आर्मी ऑफिसर एक लड़की जिसका नाम विल्सन होता है उसे ऑर्डर देता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, तथा वो लड़की सभी सोल्जर्स को ये ऑर्डर देती है कि हमें यहाँ से 15 मिनट में निकलना होगा। और वह एक लड़का जिसका नाम होता है जॉन्स उसे ढूंढने के लिए जाती है क्योंकि वो वहाँ से निकल चुका होता है। अब वो उसके पास जाके उसे कहती है कि हमें यहाँ से 15 मिनट में निकलना होगा, तुम वहाँ पर नहीं आए तो हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। अब बताया जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सिडनी, वह कहता है हम यहाँ से अभी नहीं जाएंगे, हमें इस गुफा के अंदर जाना होगा क्योंकि इसमें एक सैटेलाइट दिखाई देता है जो हमें बताता है कि इसके अंदर कुछ है। तभी वो सारे सोल्जर्स उसके अंदर जाते हैं। अब वहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा बिच्छू दिखता है जो उन सभी लोगों को मार देता है। और अब ये लोगों के बाद न आने पर विल्सन अंदर जाती है ताकि वो देख सके कि वो सारे लोग कहाँ गए। तभी वो बिच्छू वहाँ पर आ जाता है उनके सारे सोल्जर्स को और विल्सन को वहीं पे मार देता है। अब जॉन्स वहाँ से भागता हुआ आता है और वो ट्रक के अंदर बैठता है ताकि वो वहाँ से जा सके, लेकिन वो बिच्छू उसे भी वहीं मार देता है। कहानी में अब आगे दिखाया जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है डॉक्टर विलियम मार्क, जो नदी के किनारे मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और उन्हें बुलाता है कि तुम्हें आर्मी ने बुलाया है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे आर्मी का कोई सोल्जर नहीं हूँ। उसके बाद वो बहुत प्रयत्न करता है और कहता है तुम्हारी आर्मी को बहुत ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ पर चलना होगा। उसके बाद डॉक्टर विलियम मार्क्स वहाँ से उनके साथ चले जाते हैं और उन्हें एक आर्मी ऑफिसर से मिलाया जाता है जो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें सिडनी को ढूंढना होगा। दरअसल उनका मानना है कि सिडनी एक धोखेबाज व्यक्ति है और वो मार्क के पहले दोस्त हुआ करते थे। और अब वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी सिडनी से लास्ट कब बात हुई है। तभी वो कहता है कि मेरी पिछले 15 सालों में उससे कोई बात नहीं होती है। वो अब उन्हें कहते हैं कि तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा और उनके साथ एक लड़की को भी भेजा जाता है जिसका नाम होता है कैथरीन दरअसल एक आर्मी सोल्जर हुआ करती है और उनके साथ एक और व्यक्ति जिसका नाम होता है लेफ्टिनेंट रेजर जिसे भी भेजा जाता है, जो एक चीफ ऑफ आर्मी होते हैं। वो दरअसल उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए भेजे जाते हैं जो उन्हें सही सलामत वापस ला सके। और वो लेफ्टिनेंट रेजा से पूछते हैं कि आपका आगे का प्लान क्या है। तभी वो कहता है हमें अब आगे जाके हेलोजन करना होगा। हेलोजन का अर्थ होता है कि अब उन्हें हवाई जहाज़ से कूदना होगा। अब सारे लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से कूदना होगा। अब वो सारे लोग वहाँ से कूद जाते हैं। अब सारे लोग वहाँ से उतरने के बाद उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन सारे लोगों को मार दिया गया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर ट्रक नहीं होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर मार्क उन्हें बताते हैं टायर, जिसे देखकर वो कहते हैं कि यहाँ का ट्रक को उल्टा दिया गया है और वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश भी होती है। अब बताया जाता है कि वो गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्पाइडर दिखती है जिसे देखकर सोल्जर उसे वहीं पे मार देते हैं। उसके बाद वहाँ पर कई सारी स्पाइडर आती है और एक व्यक्ति जिसका नाम था जॉनसन उसे वहीं पे मार देती है। अब एक किसी भाषा के अंदर वहाँ पर एक चित्र मिलता है जिसे देखकर कैथरीन उस भाषा के अंदर डूब जाती है। अब सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उसे मार्क वहाँ से बाहर निकाल देता है। उसके बाद मार्क उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और कैथरीन उन्हें थैंक यू कहती है। और उसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है एक दूसरी सेना जो उन पर हमला कर देती है और उन सभी हमलावर लोगों को ये सारे लोग वहीं पे मार देते हैं। और अब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर वहाँ वो एक ट्रक को देखते हैं, उससे भी वो आगे चलते जाते हैं। अब बताया जाता है कि डॉक्टर मार्क बहुत थक चुके हैं जिन्हें आराम की ज़रूरत है। तभी कैथरीन वहाँ पर सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि अब तुम्हें यहीं पर आराम करना होगा। अब शाम को जब मार्क को भूख लगी होती है तब वो आग जलाते हैं ताकि कुछ खाना पका के खा सके। जब भी वहाँ पर लुटलेन आ जाता है और उस आग को वो पानी से बुझा देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत खतरा होता है। अब थोड़ी ही देर आगे चलने के बाद उन्हें वो वापस ट्रक दिखाई देते हैं, जिनके बाद वो कहते हैं हम वहाँ यहीं पर बार बार घूम रहे हैं। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें एक और बिच्छू दिखाई देता है जो उनमें से एक व्यक्ति को वहीं पर मार देता है। अब वहाँ से सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब उन्हें वहाँ पर एक टाउन दिखाई देता है, उसके अंदर वो जाते हैं ताकि वहाँ पर उसे सिडनी को ढूंढ सके।
अब सिडनी वहीं पर एक कमरे के अंदर होता है जहाँ पर वो सारे लोग जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि सिडनी एक जाले के अंदर फंसे हुए पड़े हैं, जहाँ पर वो जाके उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। अब वहाँ से उन्हें छुड़ाते हैं और तभी वहाँ से सारी मकड़ियाँ जग जाती है और उनके पीछे पीछे आने लग जाते हैं, जिनसे वो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब दिखाया जाता है एक लुटले नेजा एक बड़ा सा बम लेता है और उनकी तरफ फेंकता है, जिनसे वो सारी मकड़ियाँ मर जाती हैं। अब वहाँ से वो सारे लोग एक बड़ी गाड़ी लेते हैं जहाँ से वो सारे लोग वोम हॉल की जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है क्योंकि वोम हॉल बहुत बढ़ चुका है। अब से वहाँ पर जाने के बाद सिडनी के हाथों में जो हथकड़ी बांधी जाती है वो खुल चुकी है। दरअसल उन्होंने पहले हथकड़ी बांधी थी ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए। अब सिडनी उन्हें धोखा देकर उनके सारे लोगों को वहीं पर मार देता है और वहाँ पर मार्क उन्हें कहता है कि हम में से किसी एक को बड़ा होना होगा जो इस सिडनी को वापस मार सके। तभी उनमें से लुटले नेजा कहता है कि मैं बड़ा होऊंगा और वो भी जाके बड़ा सा सांप बन जाता है और इन सभी के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है, जिनसे दोनों वोम हॉल के अंदर चले जाते हैं। वोम हॉल बंद हो जाता है। अब अंतिम में दिखाया जाता है कि कैथरीन और डॉक्टर विलियम मार्क दोनों ही बचे हैं, जिन्हें थोड़ी ही देर में आर्मी की ट्रक पिकअप कर लेंगे और यहीं पर इस मूवी की दी एंड होता है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी।